कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा यमुनानगर की मॉडर्न कॉलोनी स्थित गुरबाज सिंह के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि रादौर में कांग्रेस की पार्टी की ओर से जन आक्रोश रैली कार्यक्रम आयोजित की गई थी और ये अभियान सभी विधानसभाओं में चलेगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में हरियाणा विकास की पटरी से नीचे उतर गई है। हमारी सरकार में 2014 से पहले हरियाणा हर क्षेत्र में पहले स्थान पर था, जो आज 70वें स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि युवा, किसान, मजदूर, कर्मचारी हर वर्ग इससे परेशान हो गया है और आगामी चुनाव का इंतजार कर रहा है। वो अपने वोट से चोट करेगा। और उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगा है, सरकार ने अपना पेंशन का वादा पूरा नहीं किया। ये और मैं ये इस बात में जो मैं आप लोग के माध्यम से इसलिए सवाल पूछना था, निर्भीक आप जर्नलिस्ट हैं, ये भी बात सत्य है कि आज के दिन अखबारों को बहुत बड़ा पैकेज मिल रहा है। मैंने जैसे लगाई थी कि 525 करोड़ रुपए सारे अखबारों में और में बांटे गए हैं और अलग अलग बांटे गए, मतलब एड वेड के माध्यम से, जैसे आम आदमी पार्टी जो काम करती है। और अखबारों को ये कि भाई 9.25 साल में क्या हुआ ये मत पूछो। सरकार जो 9.5 साल से चल रही है, आप पुरानी 10 साल पहले की बात पूछो कि आपकी सरकार में क्या हुआ। तो ये बात पूछने के लिए अखबारों को, ये मैंने वहां रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, सवाल ये उठता है जो आज हमने सवाल पूछा कि ये 9.5 साल में क्या हुआ। 9.5 साल में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों बना? 9.5 साल में ऐसी स्थिति क्यों आई कि किसान अत्याचार में नंबर 1, 750 किसानों की जान क्यों गई? गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं देश भर में अभी तक हासिल पदक तालिका में हरियाणा तीसरे स्थान पर है। हरियाणा की महिला टीम ने रोइंग के डबल्स इवेंट में प्रदेश को गोल्ड मेडल दिलाया। टीम की खिलाड़ी सविता और दीक्षा ने जबरदस्त खेल का परिचय देते हुए दूसरे राज्यों की टीमों को पछाड़ दिया। वहीं एथलेटिक्स के जैवलिन थ्रो में शिल्पा ने गोल्ड मेडल जबकि प्रियंका ने सिल्वर मेडल दिलाया। वहीं हॉकी के मुकाबले में महिला और पुरुष की टीम ने पश्चिम बंगाल को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। महिला हॉकी की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। खिलाड़ियों ने कहा कि हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए अनेक बड़े फैसले लिए हैं। खिलाड़ियों को जहां असिस्टेंट कोच के पद पर भर्ती करने को लेकर नगद इनाम की राशि भारी इजाफा किया गया है, वहीं प्रदेश की हर जिले में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा दल इंचार्ज मनीष ग्रोवर लगातार खिलाड़ियों के साथ संपर्क में हैं और उनकी सुविधाओं को लेकर संवाद रखते हैं। मेडल के लिए ताकि हम आने वाले, मैं हरियाणा गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे अवार्ड्स पॉलिसी हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं हमें मेडल के लिए, ताकि हम आने वाले और भी कॉम्पिटिशन्स के लिए मोटिवेट होते हैं। वो हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं और हमें मेडल आने पर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू हमें जॉब्स भी मिलती हैं। जैसे कि अब मैंने स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू ही रेलवे में ज्वाइन किया था। काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं रेलवे के थ्रू भी स्पोर्ट्स वालों के लिए। थैंक यू। मैं हरियाणा गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे अवार्ड्स पॉलिसी हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं हमें मेडल के लिए, ताकि हम आने वाले और भी कॉम्पिटिशन्स के लिए मोटिवेट होते हैं। वो हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं और हमें मेडल आने पर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू हमें जॉब्स भी मिलती हैं। जैसे कि अब मैंने स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू ही रेलवे में ज्वाइन किया था। काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं रेलवे के थ्रू भी स्पोर्ट्स वालों के लिए। थैंक यू। जींद डिस्ट्रिक्ट और हेबतपुर गांव से हूं। मैं अभी रोइंग गेम में नेशनल गेम्स खेलने आई हूं। मेरा लाइट वेट डबल स्कल में अभी गोल्ड मेडल आया है और मेरा जूनियर एशियन चैंपियनशिप में सिलेक्शन हो गया है। सभी कोचेज हमारा बहुत धन्यवाद है उनको, इतना अच्छा तैयार किया हमें। आज हम नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आए। और चांद सर जो हमारे आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनका प्राइवेट क्लब है, उसी क्लब में हम प्रैक्टिस करते हैं। हेबतपुर गाँव में ही जींद डिस्ट्रिक्ट में है। हरियाणा सरकार की खेल नीति बहुत अच्छी है। जैसे कि हम मेडल लेके आते हैं तो हमें जॉब भी मिलती है,
तो मैं यही विनती करती हूँ कि हरियाणा का हर बच्चा स्पोर्ट्स से जुड़े, रोइंग गेम के बारे में जाने तथा इसमें मेडल लेके आए। मैं शिल्पा जैवलिन थ्रोवर हरियाणा से हूँ एंड अभी मैंने गोल्ड मेडल लिया है कल ही, और परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक ही रही क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा कमबैक किया है। बीच में मेरी इंजरी भी हो गई थी। जैसे हरियाणा की बात है तो हरियाणा गवर्नमेंट में हमेशा से ही मतलब फुल सपोर्ट करती है हमें, और मैं जैसे OSP से ज्वाइन कर रखा है मैंने जूनियर कोच में, तो सारे मतलब जो भी हमारे डिपार्टमेंट वाले सभी मेरे को फुल सपोर्ट भी करते हैं। एंड जो हमारे साथ में मैडम और कोचेज आए हुए हैं वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। मैं अभी विक्रम सर के पास प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। मैंने उससे पहले भी उनके साथ मतलब प्रैक्टिस की हुई है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं एंड उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और अपने हरियाणा स्टाफ का जो अपने साथ कोचेज आए हैं उनका भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हरियाणा टीम कोच हूँ गर्ल्स की, और अपने जैसे हरियाणा से 60 के करीब बच्चों का ग्रुप आया है जिसमें 36 लड़कियां हैं। अभी तक अपनी हरियाणा टीम के 7 मेडल आ चुके हैं। अभी इवेंट 3 दिन और बाकी हैं, तो 7 में से 4 मेडल गर्ल्स के हैं। और जैसे मैं स्पेशली बताऊं कि जिसके लिए हरियाणा जाना जाता है दूध दही के लिए, तो अब तक अपने सभी थ्रो में जैसे डिस्कस, शॉट और जैवलिन 3 थ्रो हुई हैं गर्ल्स की, तीनों में ही हरियाणा के मेडल है। अभी हैमर बाकी है और मैं श्योर हूँ कि उसमें भी अपना मेडल आएगा। और डिस्कस में हरियाणा से निधि है जो सेकंड आई है, और शॉर्ट पुट में मनप्रीत कौर, उसका भी सिल्वर मेडल आया है। वो हाल ही में एशियन गेम खेल के आई हैं, अच्छी रैंक आई है उनके एशियन गेम में। डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से हूँ। मेरा लाइट वेट डबल में गोल्ड मेडल आया नेशनल गेम्स में। हरियाणा सरकार की खेल नीति बहुत अच्छी है। अब अगर हम मेडल जीतते हैं तो हमें पूरा कैश अवार्ड और नौकरी भी मिलती है, हमें पूरा सहयोग मिलता है। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, जहां डॉक्टर केसी शर्मा हायर एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए। फिलहाल केसी शर्मा हायर एजुकेशन परिषद के उपाध्यक्ष हैं। केसी शर्मा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। आपको बता दें कि चयन समिति में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता शामिल रहे। समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये जानकारी दी, जहां कुल 20 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था। बता दें कि स्क्रूटनी में के बाद 3 लोगों के नाम का चयन हुआ था, जिसमें सीएम ने कहा कि चयन समिति के केसी शर्मा के नाम पर मुहर लगाई है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में काउंसिल के चेयरमैन का उसकी जो चयन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में एक जो कमेटी रहती है सिलेक्शन के लिए, जिसमें हमारे स्पीकर साहब भी रहते हैं, लीडर पोजीशन रहते हैं, मुझे भी उसमें रहना होता है। तो 3 महीने पहले भी एक बार ये मीटिंग हुई थी। पहली बार चेयरमैन की नियुक्ति इस प्रोसीजर से होनी थी, लेकिन उसमें कोई प्रोसीजरल कमी रह गई थी, जिसके कारण से उस कमी को पूरा करके और आज फिर से वो मीटिंग रखी गई, और उसमें कुल मिलाकर के 20 लोगों ने अप्लाई किया था। और जिस कमेटी ने शॉर्टलिस्ट करना था, उस कमेटी ने उसमें से 3 लोग शॉर्टलिस्ट करके और आज इस फाइनल सिलेक्शन कमेटी के सामने रखा। उसमें से हमने एक नाम चयन करके और फाइनल किया है। जो पहले से हायर एजुकेशन काउंसिल में वाइस चेयरमैन इस समय चल रहे हैं, प्रोफेसर केसी शर्मा, जो पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 4 साल तक वाइस चांसलर रहे। अच्छा उनका एक्सपीरियंस है एजुकेशन का, यानी पढ़ाने का भी, और एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी तो इसमें से देखी जा सकती है कि वो 4 साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। उन्हीं को और चेयरमैन के नाते से आज हमने तय किया है, और अब उनकी नियुक्ति हो जाएगी, और उसके बाद शायद 3 साल की उसकी टर्म है, और उसके बाद फिर नया चेयरमैन जब आएगा तो आएगा। देखिए ये सब रटेटाई बातें होती हैं, और हर कोई जैसा मन में आता अपने हिसाब से वो बोलता है, उसमें मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये सारा विषय चल रहा है,
और जब सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज होती है तो एक प्रकार से उस विषय पर कमेंट ना किया जाए तो अच्छा होता है। मैं तो कह रहा हूं कि जो कुछ है उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये अंडर लिटिगेशन एक विषय है सुप्रीम कोर्ट में, तो जैसा सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा वैसा हमको। वो ये भी कहते रहे कि बाढ़ आई थी हरियाणा राजस्थान तब पानी छूट गया, मुख्यमंत्री उनकी बात कहेंगे बाढ़। मैं बताया कि ये विषय ऐसा गंभीर विषय है, और गंभीर विषय जिस लेवल तक पहुंच गया है, आज का विषय नहीं है, पुराना विषय है, और सुप्रीम कोर्ट चूंकि इस पर संज्ञान ले रहा है और उन्हीं के एक प्रकार से जो निर्देश है उस निर्देश के हिसाब से ही चीजें आगे सेटल होंगी। जैसा अभी जनवरी में शायद सुप्रीम कोर्ट में डेट भी लगी हुई है, तो उसके हिसाब से जैसा होगा उस समय सबको पता लगेगा। देखिए, आज के दिन मैं इस विषय पर कोई ऐसा नहीं कहूंगा कि केवल अपने 9 साल की उपलब्धियों की बात, क्योंकि हरियाणा दिवस है, हरियाणा प्रदेश जिसका जन्म 1 नवंबर और 1966 हुआ था, 57 साल का हरियाणा। यमुनानगर में कांग्रेस नेता सतपाल कौशिक के निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, साथ ही तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाएं हैं, और उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। कांग्रेस का भारी बहुमत आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। किससे मुकाबला? लोगों ने मन बना लिया कि 2024 में 36 बरादरी का मन बन चुका है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना में भी काफी चांसेस है सरकार की, कांग्रेस की सरकार। अगली खबर रादौर से है, जहां 2024 चुनाव को लेकर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो रही हैं। आज हरियाणा दिवस पर कांग्रेस ने रादौर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। कांग्रेस जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों को कानूनन एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, और जिसके लिए रायपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में ये तय हो चुका है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार केवल आम लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार हर वर्ग के कल्याण के कार्य किए गए हैं। ऐसे देश में इससे समाज किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, ताकि कोई भी आदमी इसको किसान को ठग ना सके एमएसपी को। तो ये आपके सामने है, और बहुत सारी बातें हैं। कहा 5100 रुपये पेंशन देंगे, इनने तो पेंशन क्या किया, कभी बढ़ाते कभी घटाते, कहता कुछ कर। हमने तो कह रखा है कि हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये करेंगे हम, 6000। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने 500 रुपये दिया है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर। हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपये ही गैस सिलेंडर कर देंगे भाई। जी का साथ है, और आने वाला मुख्यमंत्री पति और पत्नी के बीच प्रेम को दर्शाने वाला त्योहार करवा चौथ पर देश भर में सुहागिनों ने अपने पति की रक्षा के लिए निर्जला व्रत रखा और अपने पति की लंबी आयु की कामना की। वहीं करवा चौथ के मौके पर भिवानी में महिलाओं ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर करवा चौथ माता की कथा सुनी और भगवान शिव, पार्वती, करवा माता, गणेश व चंद्रमा की पूजा की। वहीं सुहागिन महिलाओं ने अन्न व जल त्याग कर अपने पति की लंबी आयु की कामना भी की। भी हमने
यहाँ पे करवा चौथ माता की कथा सुनी है। करवा चौथ का बहुत महत्व है एक सुहागन स्त्री के जीवन में। सुबह अंधेरे जब तारे होते हैं तब उसके सर्गी करते हैं जो हमारी सास हमें भिजवाती है। उसके बाद पूरा दिन हम निर्जला व्रत रखते हैं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए। करवा चौथ हर सुहागिन स्त्री रखती है। ऐसा मानना है कि करवा चौथ के व्रत रखने से हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं मांगती है। करवा चौथ की तैयारी वो पूरे हर्षोल्लास से करती है। तो देखा गया है कि करवा चौथ मार्केट में खचाखच भीड़ लगी हुई होती है और लोग बड़े हर्षोल्लास से तैयारियां कर रहे होते हैं। देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। मोहाना गांव में धरना स्थल पर बैठी हुई महिलाओं ने पहले ही सरकार को चेतावनी दी थी कि वो करवा चौथ का त्योहार धरना स्थल से ही मनाएंगी और इसी कड़ी में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं धरना स्थल पर बैठकर त्योहार मना रही हैं और उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक धरना स्थल पर इसी तरीके से जारी रहेगा। अपनी मांग के लिए बैठे हैं। हम उतार मांग रहे, हम किसी से नाजायज नहीं मांग रहे। देखो ये तो सबके लिए ही सुविधा है। हम अपने अकेले के लिए सुविधा नहीं मांगे। हमारी 5 आदमी की जो कमेटी थी वो उनके नेतृत्व में विपुल गोयल जी और टेकचंद शर्मा के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी से मिलने के लिए गई थी। तो उन्होंने हमारी मांग पत्र हमने उनको सौंपा और उन्होंने उस पर जो NHI के वो हैं या उससे रिलेटेड अधिकारी हैं उनको आदेश दिया कि भाई 15 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट दी जाए और जो भी है। और उन्होंने हमसे ये कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर आपके कट के लिए कुछ ना कुछ ज्यादा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। हिसार सांसद ब्रिजेश सिंह का कैथल पहुंचने पर पुष्प बुके देकर उनका स्वागत किया गया। वहीं सांसद ब्रिजेंद्र तितरम ने 1,41,00,000 की लागत से दीनबंधु सर छोटू राम सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह सामुदायिक केंद्र इस गांव के अलावा आसपास के गांव के लोगों के लिए काम आएगा और वह शादी ब्याह और अन्य कार्यक्रम भी इसमें आयोजित किए जा सकेंगे। वहीं ये काफी बड़ी जगह है, अंदर बना हुआ है और लोगों को शहर में जाकर बड़ी जगह या पैलेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यतः एक तो ये जो सर छोटू राम सामुदायिक भवन है इसका लोकार्पण आज किया गया है। बहुत अच्छा सामुदायिक भवन बना है। ये करीब 1.5 करोड़ की लागत से 1,41,00,000 की लागत से बना है। एक कार्यक्रम तो ये है। उसके बाद फिर जो मेरी आवाज सुनो रैली की गई थी उसमें जो हमारे कैथल जिले के जो सभी साथी हैं जिन्होंने उस रैली को कामयाब बनाने में बहुत अपना योगदान दिया, बहुत भूमिका निभाई, उन सब का एक धन्यवादी कार्यक्रम मुख्यतः ये। गांव मोहना व आसपास के ग्रामीणों ने बीते 16 दिनों से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बनाए जा रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के कट की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों को इस मांग को लेकर होने वाली पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल हुए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट रोड पर कहीं कोई कट नहीं है तो दिक्कत नहीं, यदि अगर कहीं कोई उतार चढ़ाव देखा गया तो मोहना पर उतार चढ़ाव देना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां बीजेपी की पुलिस होगी और वहां सरकार बीजेपी की बनेगी। जहां पर बीजेपी की पुलिस हैवी नहीं होगी वहां पर सरकार किसी की नहीं बनेगी। वहीं बता दें कि राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि देश हो या प्रदेश दोनों जगह पर विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। जहां बीजेपी की पुलिस अगर काबू पाएगी तो बीजेपी का जीतेगा और नहीं तो भैया जीत जाएगी। ये मान के चले किसान का नहीं, किसान जीतेगा।
किसान का नहीं है, किसान भी बट लिया आजकल। और हम कोई चुनाव नहीं लड़ता, किसान कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि विपक्ष भी देश में मजबूत हो। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो देश में तानाशाह पैदा होंगे। किसान विपक्ष की साथ देगा इस चुनाव में? हम तो जो सच्चाई होगी उसके साथ। दीपावली के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाजारों में पुलिस गश्त से पहले काफी तेज हो गई है। वहीं बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों पर पुलिस का एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। वहीं अवैध तरीके से पटाखा बेचने वालों पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं शहर के धर्मेश मार्केट में 2 दुकानदारों पर रेड कर भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए। वहीं पुलिस ने शहर के कई दुकानों पर जाकर लाइसेंस चेक करने की खबर भी सामने आई। वहीं अंबाला में डीसी ऑफिस की तरह पटाखे बेचने वालों को लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं और अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी व्यक्ति हमारा शहर के अंदर कोई पटाखे बेच रहा है तो उसके पास सबसे पहले तो उसके पास परमिशन होनी चाहिए और जिस जगह की परमिशन है उसी जगह पे उसको बेच सकता है। ये नहीं कि एक जगह की परमिशन लेके और वो 4 और जगहों के ऊपर स्टॉल लगा ले। और साथ ही उसके पास जो फायर सेफ्टी की प्रॉपर एनओसी होनी चाहिए। तो जिसके पास ये जो भी गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करेगा उसी को सिर्फ पटाखों की बिक्री की परमिशन दी जाएगी। रादौर के शहीद भगत सिंह कॉलोनी निवासी एक युवक ने अपने कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। आसपास के लोगों ने युवक के शव को नीचे उतारा और मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। करीब 2 साल पहले उसके पिता सेठपाल की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। थाना प्रभारी अनंत राम ने बताया कि सूचना पर वह मौके पर पहुंचे। परिजनों के अनुसार मानसिक रूप से युवक बीमार चल रहा था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं परिजनों की शिकायत पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मृतक प्रथम घर में ऊपर बने अपने कमरे में सोया हुआ था। जब वह नीचे नहीं आया तो परिवार के लोगों ने उसे उठाकर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। तो आसपास के लोगों को मौका पर बुलाया गया और जब दरवाजा खुला तो प्रीतम का शव पंखे के फंदे से लटका हुआ मिला था। ये आज थाने में सूचना मिली थी कि एक भगत सिंह कॉलोनी जो है रादौर में एक करीब 24 साल के लड़के ने अपने घर के कमरे में पंखे से लटकर फांसी ले ली। यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और इसके परिवार में इसकी माताजी है, एक भाई है बड़ा, भाभी है, उसके 2 बच्चे और ये ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। और इनके परिवार के अनुसार जो है नशा करने का भी जो आदी था।